वक्फ बिल का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो निशाने पर आ रहे हैं और राइट विंग जो है अब सुप्रीम कोर्ट की तीखी आलोचना कर रहा है। लेकिन सोचिए, अभी भी राइट विंग कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फूले फिल्म जो आ रही थी उसको रोक लगाने की कोशिश हो रही है, कैसे यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, लेकिन सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना निशाने पर है। दरअसल वक्फ बिल को लेकर एक सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, 5 को फिर से सुनवाई होगी, तब तक ये सारे मामले बंद रहेंगे अगले सुनवाई तक। उसके बाद राइट विंग के जो लोग हैं वो लगातार सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोल रहे हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। हम लोग लगातार कोलिजियम सिस्टम पर सवाल उठाते रहे, लेकिन सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर अब राइट विंग के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी कोलिजियम सिस्टम पर कोई नहीं बोल रहा है, जो कि जुडिशियल भागीदारी का सवाल है। लेकिन वक्फ बोर्ड पर जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद राइट विंग के जो लोग हैं वो हमलावर हैं। उनका कहना है कि ये गद्दार हैं, ये बिक गए हैं। वक्फ बिल पर अभी तय नहीं हुआ है कि वक्फ बिल खत्म कर दिया जाएगा। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, उसको असंवैधानिक करार दिया था। तो अब जाकर सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही थी। उस समय भी सरकार की बड़ी हार हुई थी। अब वक्फ बिल फंस गया है। हो सकता है कि कोलिजियम वाले जज जो हैं वो इसको भी मना कर दें। ये सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन सोचिए, 2 बड़ी महीन चीजें हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी। वक्फ बिल भी पास हो जाए, वक्फ बिल को रोक न लगे, लेकिन कोलिजियम न हटे। ये जो महीन खेल है ये अब देश की जनता समझने लगी है। तो मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है। मुस्लिम समाज के लोग बहुत होपफुल हैं और वो संविधान की दुहाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि संवैधानिक लिहाज से ये बिल जो है वो खराब है। तो सोचिए, भारत का संविधान फाइनली भारत का संविधान हिंदुओं को राम मंदिर भी दिलवा रहा है। भारत का संविधान मुसलमानों को वक्फ बिल रुकवा भी रहा है। इसका मतलब है कि सोचिए, बाबा साहब का विजन कितना क्लियर था। बाबा साहब कितने मिशनरी थे, किसने मिशनरी थे। उनको अंदाजा था कि कहीं धर्म की आड़ में बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों को न परेशान करें। और इसी तरह का जो नियम है, जैसे वक्फ बिल में जिस तरह से हिंदुओं को डालने की बात की जा रही है, दरअसल हिंदू तो एक बहाना है, इसमें ज्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग डाले जाएंगे। ये भी सच है। मुस्लिम समाज के लोग भले हिंदू बोल रहे हों, लेकिन ये सच है कि इसमें ज्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग डाले जाएंगे। जैसे महाबोधि बौद्ध विहार में भी ज्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग हैं। 4 बुद्धिस्ट हैं, 4 जनरल कैटेगरी के लोग हैं। डीएम ज्यादातर वहां जनरल कैटेगरी के हिंदू आ जाते हैं और इसी में जो बैलेंसिंग है वो खत्म हो जाता है। और यही बात अब नहीं पच रही। सुप्रीम कोर्ट ने एक सीधा सा सवाल पूछा कि क्या वक्फ बिल में गैर मुसलमानों को डाल रहे हैं, हिंदुओं को डाल रहे हैं, तो क्या ट्रस्ट में मुसलमानों को डालेंगे? ये सरकार का इस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। अब हो सकता है कि सरकार इसमें संशोधन कर दे और वो कह दे कि नहीं, इसमें गैर हिंदू नहीं डाले जाएंगे, गैर मुसलमान नहीं डाले जाएंगे, सिर्फ मुसलमान ही रहेंगे। तो फायदा क्या हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बीजेपी के लोगों को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करें। बीजेपी के लोग सख्ते में हैं, झल्लाए हुए हैं और सारा भड़ास सुप्रीम कोर्ट पर निकल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस समय जो स्टे दिया है उससे साफ है कि बिल में कुछ लूपहोल्स है। सुप्रीम कोर्ट के जज अध्ययन कर रहे हैं कि क्या इससे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। संविधान में जो धार्मिक आज़ादी है, जो उपासना की आज़ादी है, वक्फ बिल को धर्म से जोड़कर, इस्लाम धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। तो जो बीजेपी समर्थक है वो 2 तरीके से हमलावर है। वो कह रहे हैं कि क्या भारत शरीयत से चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इसको देख रही कि क्या इसमें संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो खुद अब निशाने पर आ गए हैं और इस बिल को लेकर किस तरह की बहुत ऐसी भाषा, सोचिए, SC ST OBC के लोगों ने, हम लोगों ने नेशनल जुडिशियल कमीशन की मांग की है। जो संवैधानिक प्रावधान है ये भी संविधान में ही है कि जजों की भर्ती एग्जाम से हो, महामहिम राष्ट्रपति के पास इसके अधिकार हो।
लेकिन जो राइट विंग अब तक सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहा है वक्फ बिल बोर्ड को लेकर, वो भी अभी तक नेशनल जुडिशियल कमीशन की मांग नहीं कर रहे। वो नहीं कह रहे कि कोलिजियम हटने चाहिए। तो चित भी मेरी पट भी मेरी। मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है और ये बात तो साफ है कि जब तक मठ और मंदिरों के लिए इस तरह के प्रावधान नहीं आते हैं, उसमें जो जमीनें हैं उसका भी वर्गीकरण हो, कम से कम हिंदू SC ST OBC को दे दीजिए। जब मुस्लिम समाज पर ये आप कानून बना रहे हैं कि जो वक्फ की जमीनें हैं वो SC और OBC ST हिंदू मुसलमानों को मिले, तो मठ मंदिरों की जमीन भी मिले। तो सोशल मीडिया पर लगातार सुप्रीम कोर्ट के जजों की आलोचना हो रही है, लेकिन अभी भी कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर है जो सुप्रीम कोर्ट पर सबसे ज्यादा वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो वक्फ बिल को लेकर लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट की आलोचना हो रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी नहीं दिया है, अभी सिर्फ इस पर स्टे के आदेश आए हैं। स्टे के बाद सरकार को 7 दिनों के अंदर इस पर अपना पक्ष रखना है, फिर इसके बाद सुनवाई होगी। लेकिन तब तक रोक लगा दी गई है, उसकी भर्तियों पर रोक है, उसमें नोटिफिकेशन पर रोक है। इसी बीच 58 एकड़ जमीन जो है कुशीनगर जिले में यूपी में सरकार ने वक्फ बोर्ड के जो है वो अपने कब्जे में ले लिया। ये भी एक बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन जो राइट विंग के लोग हैं, जो RSS के लोग हैं, जो बीजेपी समर्थक लोग हैं, वो इस मामले पर जजों की जमकर आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वो कोलिजियम सिस्टम खत्म हो इसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी अगर ये बिल उसका बैकड्रॉप में चला जाता है, तो जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड पर असंवैधानिक बिल हुआ था वो प्रावधान हटाया गया, अगर वक्फ बिल को भी असंवैधानिक करार दिया जाता है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक होगा, बड़ा चोट होगा, बड़ा गहरा आघात होगा, क्योंकि इसके बाद हिंदू मुस्लिम का पैटर्न वाला बात जो है वो बदल जाएगा। फिर सवाल है कि बीजेपी राजनीति किस मुद्दे पर करेगी। एक उड़ती खबर आ रही है कि बीजेपी के अमित शाह, नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि बीजेपी का जो अगला अध्यक्ष हो वो कोई दलित समाज से हो या OBC समाज से हो, क्योंकि राहुल गांधी ने दबाव बढ़ा दिया है। इसी बीच कुछ और बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सबसे भयानक खबर है, सोचिए, जातिवादी हिंसा जो है वो लगातार बढ़ रहा है और जातीय हिंसा पर कोई बात नहीं कर रहा है। आगरा में बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां किस तरह से एक बारात पर बड़ा हमला हुआ है, रात भर उनके बारात के लोगों को मारा पीटा गया है। ये खबर जो है वो बहुत दर्दनाक है, बहुत ही खतरनाक है। तो जातीय हिंसा जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ भारत में सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी जो है वो जातिवाद की बीमारी है, और ये जब तक नहीं रुकेगा तब तक आप इसके खिलाफ आपको बात करती रहनी चाहिए। भारत में सबसे बड़ा आतंकवाद जो है वो जातिवाद का आतंकवाद है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों की जान और सबसे ज़्यादा हिंसा जातिवाद के नाम पर होती है। सांप्रदायिक हिंसा से भी ज़्यादा घिनौना जो है वो इस देश में जातिवाद है, और ये खत्म होना चाहिए। सोचिए, जौनपुर के मुंगराबाद, सोचिए यूपी में रितेश वर्मा नाम का एक शख्स अपनी गाड़ी पर तलवार से केक काट रहा था। सम्राट, ये तस्वीरें देखिए, सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही थी, पंचशील का झंडा है, ये शाक्य वंश के लोग हैं। ये सिर्फ एक केक काट रहे थे, इनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन वहीं कन्नी सेना के लोगों ने, जो कि मुख्यमंत्री के स्वजातीय हैं, उन्होंने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, तलवारें लहराई। ये डॉक्टर पल्लवी पटेल ने भी इसको ट्वीट किया है। तो सोचिए, इस तरह की खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और आगरा में जिस तरह से जातीय हिंसा हुई है उसको लेकर BSP सुप्रीमो मायावती जी ने भी बड़ा बयान दिया है। तो भारत में सबसे बड़ी, आगरा में दलित समाज की बारात पर जातिवादी सामंती तत्वों द्वारा हिंसा की ताजा घटना सहित यूपी के विभिन्न जिलों में गरीब दलितों आदि पर हो रही जुल्म जाति की घटनाएं अति चिंतनीय हैं। जबकि BSP के शासनकाल में सरकार हमेशा अन्याय के विरुद्ध इनके साथ खड़ी दिखती थी, विदित हो कि। तो सोचिए, ये सबसे खतरनाक खबर है, भयानक खबर है। और इसको लेकर वहीं एक मुख बधिर बच्ची के साथ जिस तरह की जघन अपराध हुआ है यूपी में, उसको लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर आजाद सब ने ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 10 वर्षीय मंदबुद्धि दलित बच्ची के साथ निर्वस्त्र खेतों में मिली है। तो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। कानपुर यूनिवर्सिटी के VC विनय पाठक के ऊपर कमीशन खोरी जैसे बड़े मामले में CBI जांच कर रही है। इसके बाद भी उनको जुलाई 2024 में कानपुर यूनिवर्सिटी का दूसरा कार्यकाल दे दिया गया है। तलवार से केक काटेंगे तो जेल होगा, तलवार लहराएंगे तो जेल नहीं होगा, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है।
और उपराष्ट्रपति जी की बातों को सुनकर अब तो लगता है कि संसद से यह मांग भी उठ सकती है कि देश को सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। प्रभाकर मिश्रा ने ट्वीट किया है, सुप्रीम कोर्ट को बड़ी फटकार लगा। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि संसद से ऊपर नहीं है कोई, संसद से ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है और राष्ट्रपति से ऊपर कोई नहीं है। तो ये बड़ी खबर है। लेकिन अभी भी सोचिए किस तरह से अभी भी जो कोलिजियम सिस्टम है उसके खिलाफ लोग नहीं बोल रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो बीजेपी के जो लोग समर्थक हैं वो अभी भी कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं लेकिन कोलिजियम सिस्टम नहीं जाना चाहिए। वो चाहते हैं कि वक्फ बिल को न रोका जाए, वो चाहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को न रोका जाता। मतलब बीजेपी का सारा काम हो लेकिन जजों की भर्ती प्रक्रिया पर वो सवाल नहीं उठाएंगे। और सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी, राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती अदालतें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये जो बड़ा बयान है वो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। प्रयागराज के करछना विधानसभा में देवी शंकर गौतम जी की निरसंस हत्या है और दरअसल सिविल मामले को क्रिमिनल मामला बनाकर पेश करना पुलिस के द्वारा कानून को तोड़ना है। इसके लिए आर्थिक दंड नहीं बल्कि निलंबन होना चाहिए। यूपी पुलिस पर अखिलेश यादव का ये बड़ा तंज है। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।